नैनीताल जनपद की तलहटी में बसे बिंदु खत्ता क्षेत्र में आजकल एक नई हलचल का संचार हुआ है और यहाँ लोगों में एक नई तरह की चर्चा प्रारंभ हो गई है कि बिंदु खत्ता जल्द राजस्व गांव बनने जा रहा है। तो देखिए, बिंदु खत्ता राजस्व गांव आज़ादी के बाद से यह मांग लगातार उठती रही। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र में जनता की मांग को देखते हुए विद्युतीकरण, सड़कों का निर्माण और कई विकास कार्य करवाए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में फिर विकास की यह बयार शुरू हुई दिखाई देती है। चुनावी मुद्दे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के लिए एक नई पहल यहां पर लेकर आए, जिन्होंने बिंदु खत्ता में वनाधिकार कानून 2006 को लागू किए जाने की पहल शुरू की, जिसके तहत यहां पर एक वनाधिकार समिति का गठन किया गया, जिसने लंबे समय से यहां पर सर्वे करने से लेकर अधिकारियों का गांव में दौरा करवाया और सारे अभिलेख एकत्र किए। इसके बाद यह समिति आज आशान्वित और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही है और आज इन्होंने यहाँ पर बैठक का भी आयोजन किया। इनका कहना है कि रामनगर में 3 ग्रामों को राजस्व गांव का सरकार द्वारा राजस्व गांव दर्जा दिया गया। इससे वो लोग बेहद खुश हैं। बात करते हैं समिति के लोगों से। देखिए, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की धरातल से रिपोर्ट। हम समिति के अध्यक्ष अर्जुननाथ गोस्वामी जी, जो इस समिति में लंबे समय से काम कर रहे हैं सहयोगियों के साथ, उनसे बात करते हैं। हाँ गोस्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं, आपकी समिति आज यहाँ पर बड़ी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही है और आप लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि अब बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनने जा रहा है, तो इस पर ऐसा क्या हलचल हो गई है? जोशी जी, धन्यवाद आपका। सबसे पहले अभी जो रामनगर के वन प्रभाग के अंतर्गत लेटी, चोपड़ा और रामपुर 3 गांव जो हैं, इसी अधिनियम के तहत जो है वो उनको राजस्व गांव का दर्जा मिला है। तो उससे हमें भी ये बिंदु खत्ता जो राजस्व गांव बनने की जो उम्मीद है वो जगी हुई है और इसमें हमारे माननीय विधायक महोदय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी और हमें हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। हमें आशा है कि जल्द हमें भी राजस्व गांव का दर्जा मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन धामी जी का और धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमें अब आशा है कि आगे हमारा जो बिंदु खत्ता क्षेत्र है ये भी राजस्व गांव का दर्जा जल्दी हासिल करेगा और रामपुर, लेटी, चोपड़ा के जो 3 गांव हैं वहाँ के निवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कितना लोगों के अंदर एक उत्साह है और एक बड़ी खुशी का माहौल है। आज यहाँ पर समिति के लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे भुवन चंद भट्ट जी हैं, जो काफ़ी इसके लिए प्रयासरत हैं। तो हम बात करते हैं। भुवन भट्ट जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, क्या चल रहा है आज जो यहाँ पर हलचल है? सर, जो बिंदु खत्ता में पहले माहौल हुआ करता था कि राजस्व गांव बन नहीं सकता है, केंद्र का मामला है या फिर सुप्रीम कोर्ट की रोक है या फिर विधानसभा में प्रस्ताव पास करेगा तभी जो है राजस्व गांव बन सकता है। आज ये सारी चीज़ें झूठ साबित हो गई हैं और 1980 के बाद से जो राजस्व गांव बनने बंद हो गए थे, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 आने के बाद वो रास्ता फिर से खुल गया है। इसलिए हमारी जो उम्मीद हम जो लेके बैठे थे वो उम्मीद अब जो है काफ़ी आगे तक बढ़ गई है कि अब 3 गांव, जब रामनगर वन प्रभाग के 3 गांव लेटी, चोपड़ा और रामपुर राजस्व ग्राम का दर्जा उनको मिल गया है, उनकी अधिसूचना जारी हो गई है और उन्होंने 2 साल पहले से जो प्रक्रिया वो अपना रहे थे वही प्रक्रिया हम लगभग हमको 6 महीने लगभग हमें भी हो गए हैं, एक स्तर तक हम भी पहुंच चुके हैं। तो अब हमें लगता है कि जल्दी ही, जैसे ही हमारी फाइल में जो हमारा अभिलेखी काम, जो भी हमारी पत्रावली में काम होना है वो पूरा हो जाएगा, तो हमें भी राजस्व ग्राम मिल जाएगा, जैसे कि रामनगर के 3 गाँवों को मिला है। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का जो है हम विशेष धन्यवाद करेंगे
कि क्या कहते हैं, उन्होंने जो है एक रास्ता खोल दिया है, जो रास्ता आज तक सब लोगों को बंद लगता था। हालांकि अदर स्टेट में बहुत हज़ारों की संख्या में राष्ट्रग्राम बन गए थे, लेकिन उत्तराखंड में राष्ट्रग्राम बनने का ये पहला मामला आया है। तो बिंदु खत्ता वालों में भी जो है जो आस जगी थी, वो आस अब उल्लास में पैदा होगी। तो देखिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं, समिति के लिए काम कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी हैं, श्री श्याम सिंह रावत जी। तो हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार रावत जी, आज क्या है हलचल? आप आज कई लोग यहाँ एकत्र हैं। अब हलचल क्या है कि हम लोग जो पिछले एक लंबे समय से राजस्व गांव के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ थी, और हमने जो प्रयास किए हैं डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी की मदद से, उसमें उन भ्रांतियों का निराकरण हो चुका है। ख़ास तौर से अब जब ये अभी 25 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अधिसूचना जारी हुई है कि रामनगर के 3 गांवों को वन विभाग से उस ज़मीन को ट्रांसफ़र करके राजस्व गांव में उनको तब्दील किया जा चुका है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसके तहत हमारी प्रक्रिया भी चल रही है। और हमने 8 जुलाई को पूरे बिंदु खत्ता क्षेत्र का सर्वेक्षण करके अपनी रिपोर्ट खंड समिति को सौंप दी थी। उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत आ गई है, वो भी पूरी कर ली है और उसको भी हम 2-1 दिन में सबमिट कर देंगे खंड स्तरीय वन अधिकार समिति में। तो इस तरह से खंड स्तरीय वन अधिकार समिति हमारे प्रस्तावों को पर विचार करके उनका अच्छी तरह से उनका सम्यक रूप से उनका विचारण करने के बाद उसको पारित करके वो माननीय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के पास वो प्रस्ताव जाएंगे। और जैसे ही वो खंड समिति से पारित होकर के जिला स्तरीय समिति में जाएंगे तो 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी महोदय को उसका जिलाधिकारी समिति से उसका निस्तारण करना अनिवार्य है। और वो निस्तारित होकर के सरकार ने उसमें एक ये विधान बनाया है। हालांकि अधिनियम के तहत जिलाधिकारी ही सर्वे सर्वा होता है और जिला समिति यदि चाहे तो सीधे इसको नीचे से आए हुए प्रस्ताव को पारित करके इसको राजस्व गांव घोषित करवा सकती है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने वो उस पत्रावली को अपने स्तर पर मंगाया है देहरादून, तो वो निश्चित तौर पर हमारी पत्रावली भी देहरादून जाएगी। जैसे कि लेटी, चोपड़ा और रामपुर, इन 3 गाँवों के 2 साल पहले फाइल शासन के स्तर पर चली गई थी। उस लंबित शासन उस पत्रावली पर ही 3 दिन पहले देहरादून से आदेश पारित हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें भी हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जो स्थानीय विधायक हैं, इनके प्रयास रंग लाएंगे? अवश्य, निश्चित, हम तो आशावादी हैं, हम तो काम कर रहे हैं। और चूंकि हमने इसका बहुत गहराई से अध्ययन किया है, इस अधिनियम का, इसके दिशा निर्देशों का, जो जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका हमने बहुत गहराई से सम्यक अध्ययन किया है। वो तमाम सारी चीज़ें जो हमने अध्ययन किया है, पूरा चीज़ें हैं, पूरा रिकॉर्ड अभिलेख हमने देखे हैं, वन विभाग के तमाम सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। सारा डाटा हमने इकट्ठा किया है और लगभग 540 पेज की रिपोर्ट हमने जो है वो खंड स्तरीय समिति को के सुपुर्द दी है। तो हम आश्वस्त हैं कि हमको सफलता मिलेगी, हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर एक युवा नेता हरेंद्र बिष्ट जी हैं। तो बिष्ट जी, आज लोगों में हलचल है, क्या खुशी का माहौल है कि क्या बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनने की तरफ बढ़ गया? धन्यवाद जोशी, जरूर होगा, अवश्य होगा। जिस वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो दस्तावेज उस अधिनियम मांग रहा है वो दस्तावेज लगभग पूरे करके शासन को भेजा जा रहा है। और उसी आधार पर रामनगर के 3 गाँव पूर्ण में हो चुके हैं और उसी आधार पर माननीय विधायक जी का भी सहयोग निरंतर हमें मिल रहा है। सरकार पर भरोसा है कि वो निश्चित ही इस पर मुहर लगाएगी और ये सभी की रिक्वायरमेंट भी है और ये पूरा होगा। तो देखिए, इसी क्रम में यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन के यहाँ पर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी श्री चंचल सिंह कोरंगा साहब, उनसे भी पूछेंगे कि क्या हलचल सही है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनने जा रहा है? नमस्कार जोशी जी, मैं एक यहाँ पर बिंदु खत्ता वासी और मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमें बहुत खुशी है कि जो 3 गांव रामनगर के अभी राजस्व गांव में परिवर्तित हुए हैं और इसी के सिलसिले में हमारे बिंदु खत्ता वन अधिकार समिति जो माननीय विधायक जी के कार्यकाल में जो शुरुआत हुई है,
वो एक अच्छी पहल थी। और ये जो समिति जो बनी हुई है वो जो निरंतर अपना कार्य जो कर रही है, और ये जो रास्ता कार्य लगा हुआ है अभी सुनिश्चित इसमें सफलता मिलेगी, और एक न एक दिन जो है ये हमारा बिंदुखत्ता राजे गांव में परिवर्तित होगा। देखिए तो लोगों में क्या हलचल है। हमारे पूर्व पुराने यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता रमेश गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी, क्या हलचल है? राजस्व गांव बन रहा है? धन्यवाद जोशी जी। बिल्कुल सर, आज तो हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री धामी जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं, और क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी के प्रयासों को भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक जानकारी दें, जिस समय हम लोगों की ये वन अधिकार समिति गठित की गई तो हम जब क्षेत्रों में गए तो हमारे लोगों ने मजाक उड़ाया, ये प्रचलन में नहीं था। चलिए देखिए, अब ये समय बदला है तो राजस्व गांव बन रहा है, तो आप लोगों में खुशी का माहौल है। तो बात करते हैं हमारे पास भुवनचंद भट्ट जी, उमेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। बताइए, क्या खुशी का माहौल है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी का माहौल है, और सभी हम आशावादी लोग हैं, जैसा रावत जी ने कहा पहले ही, और हमारी आशा आज दोगुनी चौगुनी हो गई है। जिस तरह से देखिए, हमारे साथ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं। जोशी जी, क्या माहौल है? आज बड़ा खुश हैं लोग? नमस्कार जी, बिल्कुल हैं। 1978 के पूर्व में बिंदुखत्ता की बसासत हुई थी, तब से लेकर आज तक लोग निरंतर इस आस में हैं कि हमको नहीं, बिंदुखत्ता तो आज़ादी के बाद से पुराना बिंदुखेड़ा बसा हुआ था। ये तो 78 में नई आबादी, आप जिससे बात कर रहे हैं, ये तो नई आबादी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है? राजस्व गांव बनाए जाने की बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है। सभी लोगों को आशा है कि हम बिंदुखत्ता को एक राजस्व ग्राम बनाएंगे, और इसमें मुख्यमंत्री और सब एकजुट होकर सबका साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है भैया? आप बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आप पूर्व सैनिक हैं यहाँ पर, रंजीत सिंह बढ़िया जी, कैसा लग रहा है आपको आज? नमस्कार सर। जैसे कि सरकार का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से हमें भी आशा है हम बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया में जो है अग्रिम पंक्ति में हम लोग जो हमारी समिति वो काम कर रही है, और इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट जी का बहुत हमारे सपोर्ट है। देखिए, आज विधायक के प्रति भी लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है। विधायक को भी लोग बधाई दे रहे हैं, डॉक्टर मोहन बिष्ट जी को। श्री नंदन सिंह बोरा जी भी आज मौजूद हैं यहाँ पर, घोड़ा नाला क्षेत्र से, जो लंबी लड़ाई लड़ते हैं लोगों के लिए। बताइए बोरा जी, क्या माहौल है आज? आज बहुत खुशी का माहौल है। आज वन विकास समिति बिंदुखत्ता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद आपके माध्यम से देती है। जिस तरीके से रामनगर वन प्रभाग में 3 गांव राजस्व गांव बने हैं, सेम प्रक्रिया बिंदुखत्ता में भी वन अधिकार समिति द्वारा अपनाई गई है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी से राजस्व गांव बिंदुखत्ता बनेगा। माननीय विधायक जी का जो पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और हम पुनः माननीय पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, बिंदुखत्ता राजस्व गांव बनने की तरफ अग्रसर। आज वन अधिकार समिति की बैठक में मिष्ठान वितरण यहाँ पर किया गया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और स्थानीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को बधाई प्रेषित की गई और धन्यवाद दिया गया। देखिए, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन के लिए संपादक जीवन जोशी की धरातल से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।